हेलो कॉमिक्स फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका एक न्यू और बेहतरीन वीडियोस में। ये ब्लाइंड डेस्क की फर्स्ट कॉमिक्स है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए, ये जो बिल्कुल शुरू में जब कैरेक्टर आया था तो ये किस तरह का था और इसकी जो पिक्चर है वो किस तरह की है। किंग कॉमिक्स जब शुरुआत में आया था शायद 94-95 में आया था, तो ये फर्स्ट टाइम की पिक्चर है। इस निर्माणाधीन इमारत की छत पर मौजूद यह मासूम विवेक मोहन जी का संपादन, लेखक नाजरा खान, चित्रांकन दिलीप चौबे जी का। ये मासूम नहीं जानता था कि वो पतंग से नहीं मौत से खेल रहा है। वो काटा। पता ही नहीं चला उस मासूम को कि कब उसके पाँव के नीचे की छत खिसक गई और कब वो मौत के रास्ते पे चल पड़ा। आई, नीचे गिरकर खिल खिल भी हो जाना था उसका शरीर को, लेकिन हुआ कुछ और ही। मौत के भय ने चीखने पर मजबूर कर दिया उसको। ऐसे सुनसान में भला कौन था उसकी चीख को सुनने वाला। जिंदगी और मौत के बीच में झूल कर रह गया था वो मासूम जिंदगी। या शायद कोई था। बचाओ बचाओ। कोई बच्चा मुसीबत में है और मेरी सुनने की शक्ति बता रही है कि वो इस समय ज़मीन से 40 फुट ऊपर है। ये बिल्कुल फर्स्ट अपीयरेंस ब्लाइंड डेथ का। महसूस किया उसने कुछ। हवा की गति में आई रिकॉर्ड से पता चलता है कि सामने कोई बड़ी ऊंची इमारत है। इसका मतलब बच्चा सामने वाली इमारत से लटका हुआ है, उसे बचाना होगा। और उसके लिए मुझे अपने बैट सेंस का इस्तेमाल करके ढूंढनी होगी ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ। बैट सेंस के जरिए सीढ़ियों को पा लेना मुश्किल नहीं था उसके लिए। वह रही सीढ़ियाँ, और ना ही मुश्किल था उन सीढ़ियों पर ऊपर से आती हुई आवाज़ के पीछे दौड़ लगाना। बचाओ बचाओ। इस काम में वह ले रहा था अपनी छड़ी का सहारा, लेकिन हर सहारे के बावजूद भी रास्ते में अड़चन आ जाए तो कोई क्या करे। कई सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता चला गया वह। बचाओ, उफ। लेकिन जल्द ही संभल कर फिर भाग खड़ा हुआ, उधर रस्सी उतारू तो अपने शिकंजे में फंसी उस मासूम जिंदगी को मौत में बदल देने के लिए, उधर उस मंजिल पर कदम रखा उस शख्स ने। आखिर मैं बच्चे तक आ ही पहुंचा। उधर बेदर्दी की सभी सीमाओं को तोड़कर टूट गई रस्सी। खट। चेहरे पर दहशत नजर आने लगी उस शख्स के। बच्चे की आवाज़ तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब नीचे गिर रहा है बच्चा, लेकिन मैं उसे हरगिज नीचे नहीं गिरने दूंगा। अगले क्षण उस शख्स ने जो हरकत की वह कोई जाबाज ही कर सकता था। हवा में ही लपक लिया उसने मासूम मौत के सफ़र पर जाते उस मासूम को। अब बच्चे के साथ खुद को बचाने की समस्या हल करेगी। 5 फुट नीचे स्थित वह हाई टेंशन वायर जिसमें से दौड़ते करंट की आवाज़ ने मुझे उसकी उपस्थिति का आभास कराया है। तार पर पाँव पड़ा और फिर उछला। शुक्र है भगवान का कि हम सुरक्षित हैं। उस युवक के इस कारनामे को देखकर गहरी मुस्कान नृत्य कर उठी किसी के होठों पर। अंधा होते हुए भी उसने वह कर दिखाया जो एक आंखों वाला नहीं कर सकता था। स्टेट बैंक ऑफ होनोलुलु के सामने चरमरा उठे उस स्पेशल कार के ब्रेक। चर स्टेट बैंक ऑफ होनोलुलु ही था आज उन लोगों के शिकार जो थे क्राइम स्टूडेंट्स। गन संभाल राम भरोसे गोली चला। गने तो सभी ने संभाली मगर गोली कोई बेचारा नहीं चला पाया, क्योंकि उससे पहले चला जहाजू का जहाज और गोलीलों के गोली। क्राइम स्कूल, क्राइम स्कूल। इस स्थिति की कल्पना तो वे तब करते जब जिंदा रह पाते। प्रणाम। हच। बैंक के अंदर जाने से अब कोई रोकने वाला था नहीं उन्हें। बैंक के अंदर खड़े लोगों ने भी देखा जहाजू के जहाज का कमाल। आई। बैंक में छा गए मरघट के सन्नाटे को तोड़ा गोलीलों की कड़कती आवाज़ ने। हम क्राइम स्टूडेंट्स बैंक लूटने आए हैं। जो भी हमारे रास्ते में आएगा वह सीधे शमशान जाएगा। किसका 2.5 किलो का जिगरा था जो उनके रास्ते में आता है। जाओ बैंक के स्ट्रांग रूम को साफ करो। ठीक है। बड़े इत्मीनान से क्राइम स्टूडेंटों ने स्ट्रांग रूम की सफाई की। फिर चल पड़े सभी बाहर, जहाँ उनका स्वागत किया पुलिस ने। पुलिस, रुक जाओ।
क्राइम स्टूडेंट्स, आज तुम में से भी कोई बचकर नहीं जाएगा। क्या कर पाएंगे ये पुलिस वाले मेरे गोलों के सामने। बड़े ही घातक सिद्ध हुए गोलीलों के गोले। प्रणाम। धच आई। मौत का भयानक मंजर नाच उठा वहां पे, और जहाजों का जहाज साबित हुआ बहुत ही भयानक। धच आ। चीख पुकार का बाजार गर्म कर डाला उन दोनों ने कुछ देर बाद। अब चलना चाहिए यहाँ से, मैं भी इंतजाम करता हूँ चलने का। अगले पल धुआं का तूफान सा आ गया वहाँ, अंधे से हो गए सभी। ऐसे में कोई नहीं देख सका उस स्पेशल कार से को वहाँ से रवाना होते हुए क्राइम स्कूल। और जब धुआं छटा तो कहाँ गए क्राइम स्टूडेंट्स। उड़न छू हो गए वे तो। उफ, अचानक आतंक का दूसरा नाम बन गए क्राइम स्टूडेंट्स। हम कभी इन्हें पकड़ पाएंगे भी या नहीं। हाथ मलने के सिवा कोई कुछ न कर सका। इधर शहर से बाहर स्थित इस फार्म हाउस में मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी ज्ञानेंद्रियों शक्तियों को इतना विकसित कर लोगे कि अंधे होते हुए भी ठीक वैसे ही काम कर सकोगे जैसा एक आंखों वाला करता है। मुझे गर्व है तुम पर। सब आपकी मेहनत का फल है प्रोफेसर साहब। मुझे आज तक याद है कि वो दिन जब अंधा हो जाने के बाद टूट चुका था मैं, तब आपने मुझसे कहा था, हजारों शक्तियों का भंडार है मनुष्य शरीर। प्राचीन काल के साधु महात्मा इस बात का उदाहरण है, जिन्होंने अपने शरीर में छिपे शक्ति के भंडार को योग और तप के बल पर जागृत किया और महान बन गए। तुम्हें भी अपने शरीर में सोई सैकड़ों शक्तियों को जगाना और दिखा देना है दुनिया को कि तुम अंधे होते हुए भी अंधे आंखों वालों से बढ़कर हो। उस दिन आपकी बात को बहुत गंभीरता से लिया था मैंने, और अपनी तपस्या शुरू करने से पहले सोचा था कि कुत्ते में सूंघने की कला व शक्तियाँ हैं। क्यों चमगादड़ दिन में अंधा हो जाने के बाद भी देख सकता है। सांप कैसे कान न होते हुए भी पहचान जाता है अपने दोस्त और दुश्मनों को। उस दिन की आपकी दी हुई शिक्षा और मेरी लगन की तपस्या एक उपलब्धि के रूप में लंघ रही है। अब तो आप मुझे बताएंगे ना कि 3 साल बेहोश रहने के पहले मैं क्या था, कौन हूँ मैं, क्या है मेरा गुजरा हुआ कल। क्यों आज तक मुझे कोई नाम नहीं दिया गया, बताइए ना। प्रतीक्षा करो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें जल्द ही मिलेगा। अभी बहुत सी परीक्षाओं से उतरना है, गुजरना है तुम्हें। अब आराम करो, मैं चलता हूँ। आज फिर तूफान सा छोड़ गए थे प्रोफेसर कैलाश वर्मा उस शख्स के सीने में। कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा। घंटों विचारों के साथ कुश्तियाँ लड़ने के बाद भी जब कुछ नहीं समझ में आया उसको, तो जब तक प्रोफेसर साहब मुझे नहीं बताएंगे मेरी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि सोया जाए। आंखें बंद कर ली उसने। कुछ लोगों के दबे पांव कमरे में दाखिल होने की आवाज़ सुन रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ देर बाद ही खोल देनी पड़ी एक झटके से आंखें। हाथों में हथियार लेकर खतरे को तुरंत सूंघ लिया उसने। तभी तो अपनी जान बचाने में सफल हो पाया। वह बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा सर। इस बार से भी वह अपने आप को बचाने में सफल हुआ जवान, और सफल हुआ उन्हें एक किक देने में, अपनी जान के दुश्मनों को धराशायी करने में। धाड़ धाड़ धाड़। रुका हुआ तो तालियों ने किया उसका स्वागत। वेल डन, वेल डन प्रोफेसर साहब। पट 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 पट। इन सबको मैंने ही भेजा था। मैं देखना चाहता था कि 3 साल बेहोश रहने के बाद कहीं तुम अपनी कला तो नहीं भूल गए। क्यों किया आपने ये सब प्रोफेसर साहब, क्या मकसद है आपका। क्राइम स्कूल को ख़त्म करने के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं। क्राइम स्कूल, क्या है ये क्राइम स्कूल। जुर्म के पुजारियों की एक ऐसी संस्था जो देश विदेश से मासूम बच्चों का अपहरण करके अपने स्कूल में मंगाते हैं और फिर उन्हें देते हैं जुर्म करने की शिक्षा। दुनिया के हर हथियार को चलाना, तर 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 तर, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, हत्या, चोरी, डकैती, पॉलिटिकल मर्डर, अपराध करने के नए नए आधुनिक तरीके, हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है क्राइम स्कूल में। और इतना सब कुछ सीख कर जब कोई मासूम बड़ा होता है तो वो बन जाता है क्राइम स्टूडेंट। जाने क्या बात है, किसी भी क्राइम स्टूडेंट ने आज तक क्राइम स्कूल से गद्दारी नहीं की। जान हथेली पर रख कर चलते हैं ये क्राइम स्टूडेंट्स। जिस काम पर निकले उसे बखूबी अंजाम देते हैं। चारों तरफ कोहराम मचा रखा है उन्होंने। ऐसे तूफान है क्राइम स्टूडेंट्स जिन्हें रोकने के लिए मजबूत पहाड़ चाहिए, और वो तुम पहाड़ हो तुम। मेरा दिल कहता है कि तुम ही क्राइम स्कूल की तबाही का कारण बनोगे।
इसलिए मैंने तुम्हें तैयार किया है। क्यों, आपकी क्या दुश्मनी है क्राइम स्कूल वालों से? वैसे तो इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते मुझे हर अपराधी से नफरत है, फिर भी एक पर्सनल कारण है। चलो मेरे साथ, वो अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। प्रोफेसर उस नौजवान को अपने साथ लेकर चल दिए। कहाँ ले जाना चाहते हैं प्रोफेसर साहब मुझे? पागल खाना? आओ। ही हा हु। ये मेरी पत्नी है। जानते हो ये क्यों पागल हुई? हमारे 2 बच्चों को क्राइम स्कूल के एक दुर्दांत स्टूडेंट ने मार डाला। ओह, माँ है ना ये, तो अपने बच्चों की मौत का गम सह न सकी और पागल हो गई। ही हु। लेकिन इस पागल खाने में यही नहीं, न जाने ऐसे कितने पागल होंगे जिन्हें पागल करने में कहीं ना कहीं क्राइम स्कूल का हाथ होगा। उफ, सचमुच शैतान है क्राइम स्कूल वाले। उनको नेस्तनाबूद करने के लिए मैं अपनी जान लड़ा दूंगा प्रोफेसर साहब। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आओ अब चलें। दोनों बाहर की तरफ चल दिए। इस बात से बेखबर थे कि उन्हें देखकर किसी के तोते उड़ गए थे किसी के हाथों से। प्रोफेसर वर्मा अभी तक जिंदा है और उसके साथ वह नौजवान तो वही लग रहा है। इसका मतलब आज से 3 साल पहले उस बम ब्लास्ट में दोनों मरे नहीं थे। मास्टर के लिए सूचना किसी बम के धमाके से कम नहीं साबित होगी। राजनगर शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित यह पहाड़ी इलाका, कोई नहीं जानता था कि इन पहाड़ियों के नीचे दबा है एक आधुनिक तहखाना, जो हेडक्वार्टर है एक ऐसी संस्था का जो कहलाया जाता है क्राइम स्कूल। और इस क्राइम स्कूल के मास्टर को सचमुच ऐसा लगा जैसे उसके कान के पास ही किसी ने बम फोड़ दिया हो। क्या क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ मास्टर, उन दोनों को अब भी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वे दोनों अपनी कार में बैठने ही जा रहे हैं और वो इन्फॉर्मर क्राइम स्कूल के मास्टर को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। क्या क्या बक रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कर रहा हूँ मास्टर, मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा है। वे दोनों सामने कार में बैठने ही जा रहे हैं। उनका पीछा करो उनका ब्रेगंजा। ओके मास्टर। प्रोफेसर वर्मा की कार वापस शहर से बाहर स्थित फार्म हाउस की तरफ चल दी। कुछ ही पलों बाद वे दोनों चार्म्स रोड पर बने एक फार्म हाउस में जा रहे हैं मास्टर। ओके ओके, हम उसे देख लेंगे। ओके ओके, हम उसे देख लेंगे। इधर फार्म हाउस पर जैसे धमाका किया, प्रोफेसर ने यह कह के खतरनाक क्राइम स्टूडेंट से टकराने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में वे यहाँ पहुँचने वाले हैं। वे यहाँ कैसे आएंगे? अस्पताल से यहाँ तक एक नीली कार ने हमारा पीछा किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पीछा करने वाला क्राइम स्कूल का ही कोई आदमी होगा। आने दीजिए, उनके लिए अंधी मौत बन जाऊंगा मैं। अंधी मौत यानी ब्लाइंड डेथ। बहुत अच्छा नाम है ये, यही नाम मैं देता हूँ तुझे, ब्लाइंड डेथ। ठीक तभी वातावरण गूंज उठा टायरों के चिंगाड़ने की आवाज़ों से। वे आ गए, रेडी चर। उन दोनों की सोच से पहले ही वहाँ पे आ पहुँचे जहाजू और गोलीलो। अंदर घुसकर संभलने का भी सब्र नहीं कर पाया गोलीलो। प्रोफेसर को मौत देकर ले जाएंगे इस नौजवान को। सू 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 सू। बचे प्रोफेसर साहब, बड़ाम। बेहद शानदार ढंग से मौत से प्रोफेसर को बचा लिया उसने। लेकिन गोलीलो के पास ऐसी मौत की कहाँ कमी थी? ऐसे कब तक बच सकोगे? इस बार मौत को तो हवा में ही लपक लिया ब्लाइंड डेथ ने। और फिर ठीक गोलीलो के थोबड़े पर फटी वह मौत। आह, धड़ाम, चीथड़े उड़ गए उसके थोबड़े के। कहर बरस पड़ा जहजू के चेहरे पर अपने साथी का मौत देखकर। अब तू मास्टर के पास नहीं, खुदा के पास पहुंचेगा।
ब्लाइंड डेथ की सुनने की शक्ति ने एकदम सतर्क कर डाला उसे। हवा में लहराता कोई खतरनाक हथियार मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे उससे बचना होगा। खच ओफ! खून की धारा बह निकली। उस हथियार की गति का सही अंदाजा नहीं हो पाया। मुझे और विकसित करना होगा अपनी सुनने की शक्ति को। लेकिन फ़िलहाल तो होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि वह हथियार फिर मेरी तरफ आ रहा है। इस बार ब्लाइंड डेथ ने गजब की फुर्ती का प्रदर्शन किया। लेकिन हा 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 हा, मेरा जहाज इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। जहाज अब ठीक मेरे सिर के ऊपर है और सामने वाली दीवार से टकराकर साबुत नहीं बचेगा वो। इसके लिए मुझे तेज़ी से ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। और दीवार से टकराकर शहीद हो गया। भड़ाम! तुरंत ही हरकत में आया जहाजू। उससे पहले भड़ाक से आ टकराई एक किक ने फुटबॉल बना दी उसे। आह! भड़ाक! जहाजू अपना दूसरा जहाज इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही किक ने एक फुटबॉल बना दिया उसे। जहाजू को यमराज और प्रोफेसर को मसीहा नजर आया दरवाजे पर खड़ा हुआ नकाबपोश। कौन हो तुम? तुम्हारे क्राइम स्कूल का सताया हुआ एक और इंसान, और तुम्हारी मौत। मौत ठीक सर पर नाचती खड़ी नजर आई जहाजू को। अचानक उसे बुझती आंखों में लौटी जिंदगी की रोशनी। गोलीलों का गोला। जैसे बिल्ली चूहे पर झपटती है वैसे ही गोले पर झपटा जहाजू, और फिर जैसे वहां आ गया धुएं का सैलाब पड़ा। धुआं छटा तो जहाज हो चुका था गायब। ब्लाइंड डेथ बोला नकाबपोश से, अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे तुम? फिलहाल नहीं, क्राइम स्कूल ख़त्म होने के अभियान में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। अब क्राइम स्कूल को नेस्तनाबूद करने निकलना है तुम्हें। सफल होकर लौटोगे तो तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। विश्वास रखिए प्रोफेसर साहब, क्राइम स्कूल नेस्तनाबूद करके उसने एक एक स्टूडेंट्स को मौत की नींद सुलाकर ही वापस लौटेगा। ब्लाइंड डेथ। कौन था वह शख्स जिसे प्रोफेसर ने बना डाला था ब्लाइंड डेथ? क्या हुआ? क्या था उसका बीता हुआ कल? कौन था वह नकाबपोश? क्या दुश्मनी थी उसकी क्राइम स्कूल और उसके स्टूडेंट से? और सबसे अहम सवाल था, ब्लाइंड डेथ और नकाबपोश नेस्तनाबूद कर पाए या नहीं क्राइम स्कूल को? तो इसकी स्टोरी मैं बहुत जल्दी ही दोस्तों बहुत जल्दी पब्लिश कर दूंगा। बेहद बेहतरीन मुझे ये स्टोरी लगी। फ़िलहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम आपको पसंद आया हो, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैंने एक ऐसा प्रयास किया है कि मैं आपकी लाइफ में बचपन की चीज़ों को इंक्लूड कर सकूं। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।